प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा समीकरण में सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान अध्यारोप अपवाद्याभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते की व्याख्या स्वामी जी कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं, अच्छा अब देखो, भक्ति में अध्यारोप अपवाद अभी कहो तो एक अध्यारोप करके तुरंत दिखा दें। और स्वामी जी ने रेफरेंस लिया, ऐसे ही जन्म समूह सिराने प्राणनाथ रघुनाथ सो पति तज सेवत पुरुष बिराने। स्वामी जी कहते हैं कि हाय हाय, अनादिकाल से हम भगवान से बिछड़े हुए हैं। बेटे के लिए आंसू आते हैं, स्त्री के लिए आंसू आते हैं, शरीर के लिए आंसू आते हैं, धन के लिए आंसू आते हैं, पर जिस भगवान से बिछड़े हुए हैं उस भगवान के लिए दो बूंद हमारी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? यह हृदय फट क्यों नहीं जाता? तो अब वियोग की भाव की कल्पना करके भगवान के लिए रोगे तो मालूम पड़ेगा कि हाय हाय भगवान से वियोग है। और 2 मिनट के बाद कहो कि आहा, भगवान तो हमारे सामने हैं। स शंख चक्रम स क्रीट कुंडलम स पीत वस्त्रम स रसी रुह क्षीणम। तो क्या हुआ? आ गए ना। वंशी विभूषित करान वरीर दाभात पीतांबर आदारुणम बिंब फलाद ओष्ठात पूर्ण इंदु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किम अपि तत्वम अहम न जाने। यह जो भक्त के हृदय में वियोग की कल्पना करके तड़पना है, यह अध्यारोप है, वियोग का अध्यारोप है। और फिर इस वियोग को का जो अपवाद है वह भगवान का संयोग है। भगवान क्या कहीं चले जाते हैं या भगवान कहीं से आके मिलते हैं? भगवान का संयोग और वियोग होता नहीं है, परंतु संयोग और वियोग के भाव के द्वारा मनुष्य के हृदय का निर्माण किया जाता है। यह हृदय के निर्माण की एक प्रक्रिया है, एक युक्ति है। इसी प्रकार परमात्मा न कार्य होता है न कारण होता है। अब अध्यारोप अपवाद्याभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, उस प्रसंग को श्रवण करो। ब्रह्म कारण नहीं है, यह प्रपंच कार्य नहीं है। बोले क्यों नहीं है? श्रुति तो स्पष्ट ही कारण रूप से ब्रह्म का निरूपण करती है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्ति अभिशम विशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। ब्रह्म सूत्र कहता है जन्म आद्यस्य यथा। श्रीमद् भागवत कहता है जन्म आद्यस्य यथा। और तुम कहते हो कि परमात्मा में कार्य कारण भाव ही नहीं है। तो देखो, समझना चाहिए इस बात को, कार्य कारण भाव बिना काल की कल्पना के नहीं होता। जो पहले होता है उसको कारण बोलते हैं और जो पीछे होता है उसको कार्य बोलते हैं। कारण कार्य में पहले पीछे का भाव नियत होना जरूरी है। नियत पूर्व वृत्तित्वम कारणत्वम। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति के पूर्व जिसकी मौजूदगी जरूरी हो उसको बोलते हैं कारण। अच्छा, अब यह पूर्व वृत्ति और पश्चात वृत्ति, ये काल के दो भेद हैं कि नहीं? वे तो हैं। तो हम आपसे यह पूछते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? इस पर तो आप विचार करते हैं, पर काल की उत्पत्ति कैसे हुई इस पर आप विचार क्यों नहीं करते? आप घड़े के बारे में तो विचार करते ही हो कि मिट्टी पहले है और घड़े की शक्ल बाद में है, लेकिन काल में पहले कहाँ से आया और बाद में कहाँ से आया, इस पर क्यों नहीं विचार करते? यह घड़े के भीतर है और यह घड़े के बाहर है। भीतर बाहर का भेद। देश पहले से बना घड़ा बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। और आकाश पहले से हुए बिना भी घड़ा नहीं बन सकता। आकाश दूसरी चीज़ है और देश दूसरी चीज़ है। तो पहले और पीछे का भेद हुए बिना, माने काल हुए बिना, देश हुए बिना, आकाश हुए बिना घड़ा नहीं बन सकता। तो जब घड़ा और मिट्टी दोनों के बनने के पूर्व आकाश भी चाहिए, देश भी चाहिए, काल भी चाहिए, तो अभी परमेश्वर तक तो तुम पहुँचे ही नहीं। उसको कारण कैसे निश्चय करोगे?
कहने का क्या अभिप्राय यह है कि यह वस्तु का भेद ही तब मालूम पड़ता है जब देश भेद, काल भेद उसके साथ जुड़े हुए हों। माने युगपत ही देश भेद, काल भेद और वस्तु भेद की प्रतीति होती है। इसका अर्थ ही हुआ कि स्वप्रकाश देश और स्वप्न का देश और स्वप्न का काल और स्वप्न का द्रव्य जैसे युगपत प्रतीत हो रहा है, इसी प्रकार यह जागृत प्रपंच भी युगपत प्रतीत हो रहा है। यह तो ब्रह्म तत्व की पूर्णता के अज्ञान से ही कार्य कारण भाव की कल्पना है, नहीं तो कार्य कारण भाव की कल्पना नहीं है। अब कार्य कारण भाव की कल्पना का कारण क्या है भगवान? ऑफ कोर्स अज्ञान ही है। व्याख्या को भगवान आगे बढ़ाएंगे अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान।